नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला 5 से पाठ 8 वीर हरक्यूलिस नामक एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 7, तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक कहानी है वीर योद्धा और परियों की। कैसे वीर योद्धा ने अपने समझदारी और सूझबूझ से अपना काम लिया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको वीर योद्धा के बारे में बताऊंगी। पाठ का नाम है वीर हरक्यूलिस। यह लेसन 8 है, यानी पाठ 8 है। और इस कहानी का नाम क्या है? वीर हरक्यूलिस। कहानी से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ। यह कहानी एक वीर योद्धा की है जो बहुत ही पुराने समय में यानी प्राचीन समय में हुआ करते थे, जो अपनी वीरता के बल पे बहुत से कारनामे किया करते थे। उन्हीं वीरों में से एक वीर हरक्यूलिस भी था, जो अपनी वीरता के बल पर बहुत सारे कारनामे किया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी को। प्राचीन काल में यूनान देश में एक वीर योद्धा हरक्यूलिस था। पुराने समय में एक महान वीर योद्धा कौन था? हरक्यूलिस। उसका नाम क्या था? उस योद्धा का नाम क्या था? हरक्यूलिस। हरक्यूलिस अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हरक्यूलिस कैसे था? अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक बार यूनान के बादशाह ने हरक्यूलिस से कहा, हम चाहते हैं कि तुम जाकर हेस्पेराडस के बाग से हमारे लिए सोने के 3 सेब ले आओ। एक बार यूनान के बादशाह, यानी जहां पे हरक्यूलिस रहता था, वो उस देश का क्या नाम था? यूनान। और उसके राजा ने क्या कहा कि वो बोले कि हेस्पेराडस नाम का एक बाग है, उसमें जाओ और 3 सेब लेकर आओ। हरक्यूलिस यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस बाग का पता कोई नहीं जानता था। हरक्यूलिस को बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वो ऐसा बाग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, दंत कथा यह थी कि वह एक बाग है। दंत कथा यानी पुरानी एक कथा है जो मुंह से बोली जाती है, और उसमें कहा जाता था कि हेस्पेराडस एक बाग है। उसकी रक्षा एक भयानक अजगर करता है। और उसका रक्षा कौन करता है? एक भयानक अजगर। यदि कोई भूल से वहां पहुंच भी जाता है तो वह उसे खा जाता है। यदि भूल से यानी गलती से कोई उसके पास पहुंच जाता है तो राक्षस क्या करता है? खा जाता है। वह अजगर कभी सोता भी नहीं है। यानी वह अजगर, यानी उस राक्षस को बोल रहा है कि वह अजगर कभी सोता भी नहीं है। उस बाग तक पहुंचना बहुत कठिन था, और उसमें भी कठिन सोने के सेब लाना था जो दुर्लभ था। उस बाग में पहुंचना, हेस्पेराडस नामक बाग में पहुंचना बहुत ही कठिन था। उससे भी कठिन था कि वहां से वो 3 सेब लाना, जो बहुत ही दुर्लभ था। बादशाह की आज्ञा पाकर हरक्यूलिस उस बाग की ओर में खोज में चल दिया। प्रत्येक नगर और प्रत्येक आदमी से वह उस बाग का पता पूछता, परंतु कोई भी रास्ता न बता पाता। बोल रहा है कि बादशाह की आज्ञा पाकर, यानी बादशाह से उसने आज्ञा ली और हरक्यूलिस कहाँ चल गया? उस बाग की खोज में चला गया। और वहां वो जाता, सभी आदमी से पूछता, लेकिन कोई भी उसे रास्ता न बता पाता। एक दिन वह भटकते भटकते नदी के किनारे पहुंचा। वहां परियां नाच रही थी। वह एक दिन क्या हुआ? एक नदी के किनारे पहुंचा जहां पे परियां क्या कर रही थी? नाच रही थी। वह उसके पास गया और परियों से बाग के बारे में पूछा। वह उसके पास गया और परियों से क्या बोला? वो बाग के बारे में पूछा। परियों ने बताया, तुम समुद्र तट पर जाओ। परियों ने बोला कि तुम समुद्र तट पर जाओ।
तुम्हें केवल समुद्र तट का बूढ़ा ही इसका पता बता सकता है। परियों ने बोला कि तुम समुद्र तट पे जाओ और इसका पता सिर्फ वो बूढ़ा ही बता सकता है, परंतु यह ध्यान रखना कि वह बूढ़ा एक राक्षस है। लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना कि वह बूढ़ा जो वहां पे है तट पे, वह एक राक्षस है जो अपनी शक्ल बदल सकता है, यानी वह अपनी फेस को चेंज कर सकता है। परियों की बात सुनकर हरक्यूलिस समुद्र तट की ओर चल दिया। यानी परियों की बात को सुनकर हरक्यूलिस क्या किया, जो योद्धा था वो वहां पे चल दिया। वहां वह बूढ़ा समुद्र तट पर गहरी नींद में सोया हुआ था। वह बूढ़ा कैसे सोया हुआ था? नींद में सोया हुआ था। वह धीरे धीरे बिना आहट किए उसके पास गया। वो क्या किया? चुपके चुपके उसके पास गया। उसने उस बूढ़े की बाह पकड़कर उसे नींद से जगा दिया। और उसने क्या किया? उस बूढ़े को बाह पकड़कर उसको नींद से जगा दिया और उससे पूछा, बताइए जनाब, हेस्पेराडस का मार्ग कौन सा है? और उसने पूछा कि जनाब, आप मुझे बताइए कि हेस्पेराडस का मार्ग कौन सा है? जैसे ही हरक्यूलिस ने बूढ़े से यह प्रश्न पूछा, वैसे ही बूढ़ा एक भयानक बब्बर शेर बन गया। जैसे ही उसने पूछा, क्वेश्चन किया, वैसे ही बूढ़ा क्या हो गया? एक भयानक शेर बन गया और हरक्यूलिस पर झपटा और क्या किया? हरक्यूलिस पर अटैक किया। हरक्यूलिस इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था, यानी हरक्यूलिस पहले से रेडी था कि वो ऐसा करेगा। वह डरा नहीं और उसने शेर को कसकर पकड़ लिया। अपनी वह चाल असफल होते देखकर राक्षस शेर से विषैला सांप बन गया। फिर भी निडर हरक्यूलिस ने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़े रखा। जब देखा वह बूढ़ा पहले शेर बना, उसके बाद से वो बहुत ही विषैला सांप यानी जहरीला सांप बन गया। फिर उसके बाद से उसको लगा कि अब नहीं, ऐसा नहीं हो सका, तो बूढ़ा सडनली अपना रूप बदलने लगा। लेकिन फिर भी हरक्यूलिस डरा नहीं, उसे जोर से पकड़े रहा। इसके बाद उस समुद्र तट के बूढ़े ने नदी, अग्नि, अंत में बाघ का शक्ल धारण की, परंतु वीर हरक्यूलिस ने हाथ की पकड़ मजबूती रखी। अंत में उसने नम्रता पूर्वक, श्रीमान, क्या आप जानना चाहते हैं? उसने 2 बार उसने रूप बदला, पहला राक्षस, पहला शेर, दूसरा विषैला सांप। फिर बूढ़े ने क्या किया कि फिर से उसने अंत में बाघ का शक्ल धारण किया, यानी 3 बार उसने रूप बदला। लेकिन फिर भी हरक्यूलिस डरा नहीं, वो जोर से पकड़ा और फिर उसने नम्रता यानी धीरे आवाज में बोला, पूछा, श्रीमान, क्या आप जानना चाहते हैं? हरक्यूलिस ने फिर वही प्रश्न दोहराया तो उसने कहा, आप सूर्य अस्त होने की दिशा में चलते जाइए। वहां आपको एटलस नाम का एक राक्षस दिखाई देगा जो आकाश को ऊपर उठाए हुए है और वही तुम्हें इस बाघ का पता बता सकता है। उसने पूछा, बूढ़े से पूछा तो बूढ़े ने बोला कि आप सूर्य अस्त की ओर यानी पश्चिम दिशा की ओर आप चले जाइए। वहां जाइएगा तो वहां पे एक एटलस नामक राक्षस है जो आकाश को अपने सर पे उठाए गए, वही तुमको बाघ का पता बताएगा। बूढ़े राक्षस की बात सुनकर हरक्यूलिस सूर्य अस्त होने की दिशा में चल दिया। चलते चलते वह एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एटलस ने आकाश को अपने कंधों पर उठा रखा है। वह एटलस के पास जाकर खड़ा हो गया। एटलस ने भयानक आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े राक्षस ने क्या किया? उसका अस्त का पता बताया। वह चलते 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 वह पर्वत के पास पहुंचा और उसने देखा कि एटलस सचमुच आकाश अपने कंधे पर उठाए हुए है और वह भयानक आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यानी राक्षस वो भयानक आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हरक्यूलिस ने निडर होकर उत्तर दिया। हरक्यूलिस ने आंसर दिया, मैं हरक्यूलिस हूँ। मैं हेस्पेराडस के बाघ की खोज कर रहा हूँ और वहां पैदा होने वाले सोने के सेब लेने आया हूँ। उसने रिप्लाई किया कि मैं हरक्यूलिस हूँ और मैं हेस्पेराडस बाघ की खोज कर रहा हूँ और वहां पैदा होने वाले सेब को लेने आया हूँ। यह सुनकर राक्षस एटलस जोर से हंसा। उसकी हंसी बादल की भयंकर गर्जन के समान थी।
ऐसा सोचकर राक्षस जोर से हंसा, जिससे उसकी कैसी हंसी थी, बादल के गर्जन की समान थी। फिर कुछ सोचकर बोला, मित्र तुम यह सेब कभी नहीं पा सकते हो। हाँ, यदि तुम कुछ देर के लिए इस आकाश को थाम लो तो मैं तुम्हें सोने के सेब ला कर दूंगा। उसने कहा। उसने बोला कि तब तो तुम ये सेब कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अगर एक काम करोगे, बादल को यानी इस आकाश को अपने सर के ऊपर रख लोगे, कंधों पर रख लोगे, तो मैं तुमको सेब लाकर दूंगा। हरक्यूलिस तुरंत तैयार हो गया। उसने आकाश लेकर अपने कंधों पर रख लिया। एटलस राक्षस ने खूब अंगड़ाई ली और हंसकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद मुझे इस बोझ से छुट्टी मिली है। जैसे उसने लिया अपने कंधों पर हरक्यूलिस ने आकाश को, तैसे ही एटलस ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद से इससे मुझे छुटकारा मिला है, या बोझ से छुटकारा मिला है। यह कहकर एटलस तेज तेज चलता हुआ अदृश्य हो गया। इतना कहकर वह तेज तेज भागता हुआ अदृश्य यानी गायब हो गया, इंडिविजुअल हो गया। हरक्यूलिस ने मन में सोचा, हाय, यदि यह कभी न लौटा तो मेरा क्या होगा। हरक्यूलिस ने सोचा, अगर यह नहीं लौटेगा तो मेरा क्या होगा। वह सोच ही रहा था कि उसने एटलस को आते देखा। उसके हाथ में 3 सेब थे। सोने के सेब देख हरक्यूलिस खुश की सुख की शांति ली सांसें ली। यह सोच ही रहा था कि वहां से एटलस को आते देखा और उसके हाथ में 3 सेब थे। तब इतना देखकर वो थोड़ी सी सांस ली। एटलस ने सेब देते हुए कहा, मित्र, ये रहे सोने का सेब। ऐसा लगता है कि मानो तुम इस बोझ से दबे जा रहे हो, परंतु कोई बात नहीं। 1 वर्ष के अभ्यास के बाद तुम्हें पता है भी न लगेगा कि तुमने कुछ उठाया हुआ है। अच्छा, धन्यवाद, मैं जाता हूँ। ऐसा उसने एटलस ने सेब दे दिया और बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा पता चलता है कि तुम इस जो बोझ से दबे जा रहे हो। ऐसा करने से लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद तुम्हें यह अभ्यास हो जाएगा, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने बोझ उठाया है। यह सुनकर हरक्यूलिस चिल्लाया, अरे ठहरो ठहरो, तुम मुझे इस प्रकार यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते हो। इतना कहते ही हरक्यूलिस बोला कि रुको रुको, थोड़ा रुको, ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकते हो। हरक्यूलिस पहले तो घबराया, पर कुछ सोचकर मीठे शब्दों में बोला, मित्र, कोई बात नहीं। पहले तो उसने वो बहुत घबराया, फिर धीरे आवाज में यानी मीठी आवाज में बोला कि कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे बदले इसको रख लूंगा। हाँ, बस तुम थोड़ी सी मदद कर दो। एटलस बोला। हाँ, उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही रखो। एटलस ने बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हरक्यूलिस बोला, तुम थोड़ी देर के लिए इसे थाम लो। हरक्यूलिस बोला यानी एटलस बोला कि मैं तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हरक्यूलिस बोला कि थोड़ी देर के लिए इसे रख लो। मैं शेर के खाल को तह करके अपने कंधों पर रखना चाहता हूँ। उसने बोला कि मैं शेर की खाल को तह करके कंधों पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। मूर्ख एटलस हरक्यूलिस की बातों में आ गया। उसने सोने के सेब नीचे रखे और आकाश को अपने कंधों पर उठा लिया। उसने मूर्ख जो एटलस था, जो राक्षस था, वो मूर्ख था। अगर चालाक होता तो ऐसा मिस्टेक वो नहीं करता। उसने गलती से क्या किया, फिर से उस आकाश को अपने कंधों पर रख लिया और एटलस की आकाश को कंधों पर उठाते हरक्यूलिस ने तीनों सेवों को उठाया और उसे धन्यवाद देता हुआ चल दिया। ज्यों ही एटलस ने उस आकाश को अपने कंधे पर रखा, हरक्यूलिस ने उन तीनों सेवों को लिया और चल दिया और उसको धन्यवाद दिया। मूर्ख एटलस चीखता चिल्लाता रह गया। लेकिन मूर्ख ही होते हैं बच्चों, मूर्ख एटलस यानी वो जो एटलस राक्षस था वो मूर्ख था। वो चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई नहीं सुना। इस प्रकार हरक्यूलिस ने अपनी सूझबूझ, साहस और निडरता की परिचय देते हुए सोने के सेब प्राप्त कर लिए। इस प्रकार उसने अपने सूझबूझ से का परिचय देते हुए उसने सोने का सेब प्राप्त कर लिया। सोने के सेब देखकर बादशाह बहुत खुश हुए।
उसने हरक्यूलिस के साहस और सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और उसे ढेर सारा इनाम दिया। ऐसा सुनकर हरक्यूलिस के साहस और सूझबूझ को देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, बहुत सारी उसने इनाम दिए। तो बच्चों, इस तरह हरक्यूलिस ने अपने सूझबूझ से अपना काम लिया और उसने अपने जगह को प्राप्त किया। तो ऐसे भी हमें भी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी वीर हरक्यूलिस के जैसे सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें भी एक वीर योद्धा बनना चाहिए। कहने का मतलब वीर योद्धा ही नहीं, पढ़ने में यानी पढ़ाई लिखाई में भी हमें भी सूझबूझ से काम लेनी चाहिए। श्रुतिलेख यानी मीनिंग को देखते हैं। योद्धा हरक्यूलिस, प्रसिद्ध हेस्पेराडस, दुर्लभ, बाँ, विशैला, शक्ल, श्रीमान, अस्त, अंगड़ाइयाँ, धन्यवाद, मुक्त, प्रशंसा। आइए देखते हैं नए शब्दों को। शक्ति, ऊर्जा, दुर्लभ, जिसे पाना कठिन हो, असफल, नाकामयाब, विशैला, जहरीला, अदृश्य होना, गायब, प्रशंसा, तारीफ। तो बच्चों, इस तरह से आप इन प्रश्नों को श्रुतिलेखों को और नए शब्दों को याद कीजिए। अभ्यासकार यानी क्वेश्चन और आंसर, इनका क्वेश्चन और आंसर वीडियो के एंड में मैं इसको दे दूंगी, आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर दीजिए। आइए एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। हरक्यूलिस कौन था? हरक्यूलिस किसके लिए प्रसिद्ध था? यूनान के बादशाह ने हरक्यूलिस को क्या लाने के लिए कहा? नदी के किनारे परियां क्या कर रही थी? परियों ने हरक्यूलिस को बूढ़े के बारे में क्या बताया? एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचकर हरक्यूलिस ने क्या देखा? एटलस ने आकाश हरक्यूलिस के कंधों पर क्यों रख दिया? लिखित प्रश्न, प्राचीन यूनानी वीर का क्या नाम था? हरक्यूलिस सोने के 3 सेब लेने क्यों गया था? हरक्यूलिस को बूढ़े का पता किसने बताया? हरक्यूलिस ने बूढ़े राक्षस का मुकाबला कैसे किया? बूढ़े ने हेस्पेराडस का बाग किस दिशा में बताया था? जब एटलस ने हरक्यूलिस के कंधों पर आकाश रख दिया तो हरक्यूलिस ने क्या कहा? तो बच्चों, इसका उत्तर मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी। आइए देखते हैं किसने किससे और क्यों कहा। दूसरा प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, मैं हेस्पेराडस के बाग को खोज रहा हूं। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? हमें बताइए, बोलिए बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, किसने कहा और किससे कहा? हरक्यूलिस ने एटलस राक्षस से कहा, क्योंकि बादशाह ने उसे हेस्पेराडस बाग से सोने के सेब लाने को कहा था। अगला प्रश्न है, तुम्हें केवल समुद्र तट का बूढ़ा ही इसका पता बता सकता है। हमारा उत्तर होगा, परियों ने हरक्यूलिस से कहा, क्योंकि हरक्यूलिस ने परियों से हेस्पेराडस बाग का पता पूछ रहा था और बाग का पता केवल बूढ़ा ही जानता था। अगला देखते हैं, आप सूर्य अस्त होने के दिशा में चलते जाइए। हमारा उत्तर होगा, किसने किससे और क्यों कहा? समुद्र तट के बूढ़े राक्षस ने हरक्यूलिस से कहा, क्योंकि हरक्यूलिस ने उससे हेस्पेराडस बाग का पता पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारों वर्षों बाद आज मुझे इस बोझ से छुट्टी मिली है। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? एटलस राक्षस ने हरक्यूलिस से कहा, क्योंकि बरसों से आकाश के बोझ को उठाए उठाए वह परेशान हो चुका था और वह बोझ उससे हरक्यूलिस के कंधों पर डाल दिया था। तो बच्चों, इस तरह किसने किससे और क्यों कहा क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। हरक्यूलिस किस देश का वीर योद्धा था? यूनान देश का। अंत में समुद्र तट का बूढ़ा नम्रता पूर्वक बात क्यों करने लगा? हमारा उत्तर होगा, क्योंकि वह हरक्यूलिस की ताकत को जान गया था। अगला प्रश्न, हरक्यूलिस ने एटलस से क्यों कहा कि मैं शेर की खाल तक कर अपने कंधों पर रखना चाहता हूं?
हमारा उत्तर होगा क्योंकि एटलस को आकाश वापस लेने का यही एक रास्ता था। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स को देखते हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। हरक्यूलिस अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध था, शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। डैश समुद्र तट पर गहरी नींद में सोया हुआ था। बूढ़ा समुद्र तट पर गहरी नींद में सोया हुआ था। चलते चलते वह एक ऊंचे डैश के पास पहुंच गया, पर्वत के पास पहुंच गया। हरक्यूलिस ने आकाश लेकर अपने डैश पर रख लिया, कंधों पर रख लिया। डैश के सेब देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सेब देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। आइए व्याकरण की बातें करते हैं। भाषा की बात में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? इसके पहले हमने वर्ब पढ़ा है, अब हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। जो शब्द किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिससे हम लोग काम करते हैं या होने का बोध हो उसे हम क्रिया। क्रिया यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया? क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, जैसे खेलना, प्ले, पढ़ना, रीड, बैठना, सिट, उठना, वेकअप, चलना, वॉक, देना, गिव, लेना, गिव, देना, है, था आदि। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे हमारी क्रिया है। आइए कुछ क्रिया शब्द यहाँ पे चूज करना है। कुछ वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्यों में हमें क्रिया पे सर्कल करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। उस बाग का पता कोई नहीं जानता था। इसमें क्या होगा? जानता हमारा क्रिया होगा। बूढ़ा एक भयानक बब्बर शेर डैश हो गया, बन गया, यानी जो बन गया हमारा क्रिया है। वहां परियां नाच रही थी हमारा क्रिया है। हरक्यूलिस समुद्र तट की ओर चल दिया हमारा क्रिया है। राक्षस शेर से विषैला सांप बन गया हमारा क्रिया है। तो बच्चों क्रिया क्या है? एक बार फिर से मैं बताती हूँ। जो शब्द किसी काम करने अथवा होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रेखा खींचकर विशेष्य का उचित मिलान कीजिए। भयानक, बब्बर, ऊंचा, मूर्ख, विषैला, पर्वत, एटलस, अजगर, सांप, शेर। हमें मैच द फॉलोइंग करना है। भयानक अजगर, बब्बर शेर, ऊंचा पर्वत, मूर्ख एटलस, विषैला सांप। थर्ड प्रश्न देखिए, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक का मीनिंग होता है एक। ठीक है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। प्राचीन, प्राचीन को हम कई शताब्दियों का, पुराना बहुत दिनों का। आज्ञा, अनुमति, आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिए गए हुक्म। अधिक, जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त, काफी। आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक का मीनिंग होता है ज्यादा, और ज्यादा यानी इस वाक्य को, एक वाक्य को एक शब्द में प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें कई शब्द है और उसका आंसर एक देना, तो ये हमारा अनेक शब्द है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु। जिसे प्राप्त करना कठिन हो। दुर्लभ। जिसको भय न हो। निर्भय। जहां जाना कठिन हो। दुर्गम। जो दिखाई न दे। अदृश्य। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। प्राचीन, नवीन। दुर्लभ, सुलभ। मजबूत, ढीला या ढीली। कठिन, आसान। बूढ़ा, जवान। उदय, अस्त। अदृश्य, दृश्य। सफल, असफल। वीर, कायर। समान अर्थ वाले शब्द। राक्षस, असुर, दैत्य, निशाचर। समुद्र, सागर, उद्वदी, जलधि। अग्नि, आग, अनल, पावक। सूर्य, दिनकर, सूरज, दिवाकर।
बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। प्रश्न 4, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर क्रॉस लगाइए। बेमेल यानी मिलता न हो। यूनान, भारत, फ्रांस, दिल्ली पर क्रॉस होगा। सोना, चांदी, सुनार, हीरा, सुनार पे क्रॉस होगा। बाघ, मोर, शेर, हाथी, मोर पे क्रॉस होगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, पर्वत पे क्रॉस होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सोच समझ की बात, यदि राक्षस एटलस हरक्यूलिस की मीठी बातों में न आता और आकाश को अपने कंधों पर न उठाता तो क्या होता। कक्षा में चर्चा कीजिए, यानी इस टॉपिक पे आप लोग अपने कक्षा में चर्चा कीजिए कि ऐसा क्या होता। केवल युद्ध में लड़ने वालों को ही वीर नहीं कहा जाता। वीरता के गुण किस किस स्थिति में दिखाई देती है। तो आप लोग इसके भी चर्चा आप अपने कक्षा में ही करें। कुछ करने की बात यानी एक्टिविटी, अगर मन में लगन हो तो चुनौती का सामना करने की दृश्य हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी ये हमारा उत्तर क्या होगा कि यदि आप लोग, ये बच्चे आप लोग को स्वयं करना है। इसका उत्तर मैं बता देती, लेकिन आपको ये स्वयं करना है, ये मैं इसको नहीं बता सकती हूँ। और इसका आंसर आप स्वयं करके आप अपने टीचर को सुनाइए या दिखाइए। जैसे मैंने बोला था, क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, और यहाँ पे मौखिक प्रश्न का उत्तर और लिखित प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आज का प्रश्न है कि नदी के किनारे परियां क्या कर रही थी। एक बार और बोलती हूँ, नदी के किनारे परियां क्या कर रही थी। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। अगर और बहुत सारे वीडियो आपको देखनी है